बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले मिशन की बात करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के पेहरिद में 10 साल का राहुल फंसा हुआ है बोरवेल में और लगातार उसके रेस्क्यू का काम जारी है। आपको बता दें कि कल दोपहर का यह वाकया है। राहुल तकरीबन 3 बजे का राहुल बाड़ी में खोदे गए बोरवेल में गिर गया और तब से लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम, एक्सपर्ट की टीम वहां पर लगातार बनी हुई है। खास बात यह कि एसडीआरएफ की मदद ली गई है, एनडीआरएफ के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अब तक 8 से 10 सिलेंडर ऑक्सीजन लग चुकी है। बोरवेल के अंदर कैमरा डाला गया है। राहुल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। खाने पीने के सामान रस्सी के जरिए लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और चंद्रपुर विधानसभा के विधायक राम कुमार यादव वो भी वहां पर मौजूद है। न्यूज 18 ने उनसे बातचीत भी की। सबका कहना है कि जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। आप देख ही रहे हैं कि लगातार मशीनें और जो मैन पावर है हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। ऐसा आकलन लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, कितना वक्त लगेगा, बट जो हमारी कोशिशें हैं उस पे हम पूरे आशान्वित हैं और विश्वास भी है कि अंत में कामयाब होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इवन आर्मी के जो स्पेशलिस्ट हैं सभी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट पे यहाँ कॉल कर लिया था और सभी के समन्वित प्रयासों से लगातार जो कोशिश जारी है उसका नतीजा निकलने की संभावना तो है। बच्चा भी सकुशल है, ये सबसे बड़ी और अच्छी जो खबर है हम लोगों के पास है। थोड़ी देर पहले भी बच्चा मूवमेंट कर रहा था, उसको खाने पीने के जो आइटम्स दिए गए थे और उसने उसको खाया भी है और कैमरे के माध्यम से उस पर मॉनिटरिंग भी हम लगातार कर रहे हैं। मोर ओवर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी है और बाकी इमरजेंसी की टीमें लगी हुई है। हम 2-3 तरह से उसमें एनडीआरएफ और इनके सलाह पे परामर्श में एग्जीक्यूशन पे बढ़ रहे हैं। देखिए जितनी जल्दी हो सके हमारी पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। जिस प्रकार से जो है राहुल का जो है बोरवेल से में गिरना है दुर्भाग्यजनक है। हम ये पहली बार ज़िले में और प्रदेश का ये घटना है, लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन और पूरे प्रदेश आज इसमें बचाव में लगा है, मैं तो धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी को, आईजी साहब और तमाम आला अधिकारी। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान में लेते हुए आज जो है इसमें देख रेख में पूरे लगे हैं और लगातार बड़े उच्च अधिकारियों का यहाँ पर निगरानी भी काम हो रहा है और अभी तक लगभग 10 घंटा हो गया है और राहुल का जो अभी जो मूवमेंट है अंदर में जो दिख रही है, मतलब भगवान का अभी भी शुक्रगुजार है कि वो अभी सलामत है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जो बचाव और राहत कार्य जो चल रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका जो है राहुल को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और उस माँ के गोद में फिर से हमारे शासन प्रशासन के द्वारा बैठा दिया जाएगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इस वक्त रात के 3:42 हो चुके हैं और आपको आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल को जो है बचाने की कवायद ज़ोरों शोरों पर चल रही है। आपको ये मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर लगी हुई है। किस तरीके से जो है पूरे वाहन जो है लगे हुए हैं। लगातार जो है जो जेसीबी मशीन है, चैन माउंटेन है, वह लगा हुआ है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है ये गड्ढे खोदे गए हैं और लोग जो है किस तरीके से टकटकी लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गड्ढे हैं, लगभग जो ये गड्ढे हैं 40 से 42 फीट के आसपास जो है खोदे जा चुके हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये वही जगह है और ये है वो जगह जहाँ पर जो राहुल गिरा हुआ है। ये जो खाली जगह देख रहे हैं जी, यहाँ पे पूरी एसडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है, एनडीआरएफ की टीम जो है पहुँची हुई है और पूरी टीम जो है लगी है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है राहुल को ऑक्सीजन के जो है सिलेंडर लगातार दिए जा रहे हैं और लगभग यहाँ पे 8 से 10 सिलेंडर जो है खाली हो चुके हैं और ये खाली सिलेंडर भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो पीछे की जो दीवार है, ये जो देख सकते हैं, ये राहुल का घर है और ये उनके गांव के लोग हैं जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि राहुल जल्द से जल्द जो है सुरक्षित यहाँ पर पहुँच सके। लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर पहुँची और हर कोई राहुल की सलामती जो है चाह रहा है, भगवान से दुआएं कर रहा है कि सकुशल जो है राहुल निकल जाए। लगभग रात के 3 बज चुके हैं और रेस्क्यू टीम आप देख सकते हैं
हैं कि किस तरीके से हम पड़ताल भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र शुक्ला साहब, आप कलेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला साहब फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा करें। हर कोई राहुल के लिए दुआएं भी कर रहा है, आप सब भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति सर? जी, जितेंद्र शुक्ला साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारे सहयोगी है रोहित, वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, रायपुर में किस तरीके का रिएक्शन है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रायपुर के रिएक्शन पर भी पूरी नजर बनी हुई है। जांजगीर चांपा में क्या स्थितियां हैं, कैसे रेस्क्यू चल रहा है, उसका पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अवधेश, जैसे कि मैंने बताया, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। रायपुर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। कोई रिपीटेशन नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाओं का छत्तीसगढ़ में कोई रिपीटेशन हो, फिर से इस तरह की कोशिश हो, इस तरह की जो जिंदगी की जंग है उसमें कोई फंसे। ये बात है, आप देख ही रहे हैं कि लगातार मशीनें और जो मैन पावर है हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। ऐसा आकलन लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, कितना वक्त लगेगा, बट जो हमारी कोशिशें हैं उस पर हम पूरे आशान्वित हैं और विश्वास भी है कि अंत में कामयाब होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इवन आर्मी के जो स्पेशलिस्ट हैं, सभी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट पे यहाँ कॉल कर लिया था और सभी के समन्वित प्रयासों से लगातार जो कोशिश जारी है उसका नतीजा निकलने की संभावना तो है। बच्चा भी सकुशल है, ये सबसे बड़ी और अच्छी जो खबर है हम लोगों के पास है। थोड़ी देर पहले भी बच्चा मूवमेंट कर रहा था, उसको खाने पीने के जो आइटम्स दिए गए थे और उसने उसको खाया भी है और कैमरे के माध्यम से उस पर मॉनिटरिंग भी हम लगातार कर रहे हैं। मोर ओवर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी है और बाकी इमरजेंसी की टीमें लगी हुई है। हम 2-3 तरह से उसमें एनडीआरएफ और इनके सलाह पे, परामर्श में एग्जीक्यूशन पे बढ़ रहे हैं। देखिए जितनी जल्दी हो सके, हमारी पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। जिस प्रकार से जो है राहुल का जो है बोरवेल से में गिरना, है दुर्भाग्यजनक है। हम ये पहली बार ज़िले में और प्रदेश का ये घटना है, लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन और पूरे प्रदेश आज इसमें बचाव में लगा है, मैं तो धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी को, आईजी साहब और तमाम आला अधिकारी। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान में लेते हुए आज जो है इसमें देख रेख में पूरे लगे हैं और लगातार बड़े उच्च अधिकारियों का यहाँ पर निगरानी भी काम हो रहा है। और अभी तक लगभग 10 घंटा हो गया है और राहुल का जो अभी जो मूवमेंट है अंदर में जो दिख रही है, मतलब भगवान का अभी भी शुक्रगुजार है कि वो अभी सलामत है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जो बचाव राहत कार्य जो चल रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका जो है राहुल को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और उस माँ के गोद में फिर से हमारे शासन प्रशासन के द्वारा बैठा दिया जाएगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो ये तमाम लोगों को आपने सुना, हमने 2 बार इसलिए भी आपको सुनवाया, क्या कुछ बातें की जा रही हैं, इन सब चीजों को समझ लीजिए। अब जरा इस स्थिति को समझिए, ग्राफिक्स के जरिए इस स्थिति को समझिए। एक तरफ हमारा मिशन है, सबका मकसद है, आप सबकी दुआएं हैं कि राहुल को किसी भी तरह बचाना है। इस जेसीबी को आप देख रहे हैं, इसी तरीके से लगातार मशीनें वहां पर काम कर रही हैं। दिक्कत की बात दरअसल ये है कि ये जो मिट्टी, जेसीबी सबसे ज्यादा मदद ली जाती है, ये जो मिट्टी निकाली जा रही है इसका किस्म है, ये भुरभुरी मिट्टी है, नमी की इसमें कमी है। अगर पत्थर वाली मिट्टी रहे, कड़ी मिट्टी रहे, उसे एक बार में निकालकर आप दूर कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो धसकेगी नहीं, वो बार बार फिसलेगी नहीं। लेकिन इस मिट्टी के साथ दिक्कत यह है, ये है भुरभुरी मिट्टी। एक बार निकालने के बाद ये वापस फिर से उसी जगह पर काफी सारा हिस्सा इसका आ जाता है। इसका ध्यान आपको तब रखना चाहिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। टारगेट सभी का यह है कि किसी भी तरह राहुल के पास तक पहुंचना है। अब सीधे गड्ढा खोदा नहीं जा सकता, तो पैरेलल एक रास्ता बनाया जाएगा, सुरंग बनाया जाएगा और उसके लिए या तो इस तरफ से या उस तरफ से
तकरीबन 80 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा। लेकिन मुसीबत है यही मिट्टी, और इसी की वजह से टाइम लग रहा है। बहुत दिलचस्प कुछ और तथ्य हैं जो बोरवेल से जुड़े हुए हैं, उन्हें जरा जान लीजिए। बोरवेल कैसे डेथ ट्रैप बन जाते हैं वो देखते जाइए। 2006 हरियाणा में 5 साल का प्रिंस 50 फीट के गहरे बोरवेल में गिर गया था। 2007 कटनी में 2 साल का अमित 56 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। एक बात और ध्यान रखिए, प्रिंस की वो घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, और उसके बाद से इस तरह की घटनाएं कम से कम लोगों के सामने आने लगी। 2007 कटनी में 2 साल का अमित 56 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जान नहीं बच पाई। 2007 में ही गुजरात के मेहसाणा जिले में 5 साल का सानू बोरवेल में गिर गया। सेना ने यहां पर मदद की, सेना ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 2012 में गुड़गांव में 68 फुट गहरे बोरवेल में माही गिर गई। 64 घंटे रेस्क्यू चलाना पड़ा, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 27 फरवरी 2022 दमोह के पटेरा ब्लॉक में मासूम प्रिंस, इसका भी नाम प्रिंस था, 6 घंटे रेस्क्यू चलाना पड़ा, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 25 फरवरी 2022 उमरिया में 4 साल के गौरव की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। 2009 से ऐसा नहीं है, पूरे आंकड़े देखिए, ये सिर्फ इतिहास हम आपको नहीं बता रहे, इन आंकड़ों से क्या कुछ निकल कर आ रहा वो भी हम आपको समझा रहे हैं, न्यूज़ 18 समझा रहा है। 2009 से अब तक 40 से ज्यादा बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। ये वो मामले हैं जो कम से कम मीडिया के जरिए सामने तक आते हैं। 70% रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादातर शिकार बनते हैं। एक और खास बात, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, सबसे ज्यादा बोरवेल से जुड़े हादसे इन राज्यों में होते हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं? मध्य प्रदेश टॉप 10 जो राज्य हैं जिनमें इस तरह के हादसे होते हैं उसमें शुमार है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले कम सामने आते हैं, बड़े लोगों के साथ सामने आते हैं। खदानों में, कोयले की खदानें छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं, वहां पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं। मिट्टी धसकने के मामले सामने आते हैं। बोरवेल के मामले छत्तीसगढ़ में कमोबेश कम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। बोरवेल की खुदाई से 15 दिन पहले लिखित में सूचना देना जरूरी है। कलेक्टर या संबंधित अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होती है। सभी ड्रिलिंग एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बार बार हम आपको बताते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो ये बार बार हम आपको क्यों बताते हैं, इस वजह से आप भी अवेयर रहिए और उन लोगों को भी अवेयर करिए जिनके घरों में, जिनके खेतों में ड्रिलिंग होती है, बोरवेल होता है, डेथ ट्रैप के ये बनते हैं बार बार। 2010 और 2013 में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कहना पड़ा कि आपको ध्यान रखना है। खुदाई के दौरान एक साइन बोर्ड लगाना है, ड्रिलिंग एजेंसी, बोरवेल के मालिक का पता लिखना है, खुदाई के दौरान फेंसिंग करनी है, बोरवेल को सीमेंट के प्लेटफॉर्म से सुरक्षित करना है, स्टील प्लेट या मजबूत कैप से कैपिंग जरूरी है। कैपिंग क्या है? अगर आप ये देख रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, अगर यहां एक मजबूत कैपिंग होती तो ये हादसा ही नहीं होता, इस तरह की स्थितियां ही नहीं बनती, राहुल की जिंदगी फंसती ही नहीं। पंप के मरम्मत की स्थिति में बोरवेल को बिना ढके छोड़ना नहीं है। इस्तेमाल अगर नहीं किया जा रहा है बोरवेल को, उसे भरना है। कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना है कि इन गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कलेक्टर को सुनिश्चित करना है। जिला स्तर पर बोरवेल का डाटा रखना जरूरी होता है। हैरत की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बोरवेल का डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सरपंच को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। और जरिए देखिए और बेहतर तरीके से पूरी स्क्रीन पर हम आपको समझा रहे हैं। इस तरीके से रेस्क्यू होगा जो ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर जहां से खुदाई चल रही है वहां से राहुल को निकालना बेहतर लगता है, वहां से उससे निकाला जाएगा। ये देखिए मिट्टी का जो प्रकार है, यहां पर जो जिस प्रकार की मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है। यही वजह है कि एक जगह से गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं, मिट्टी फिर से धसक कर वहीं आ जा रही है। इसके चलते खाली करने और खुदाई करने में दिक्कत होती है। इस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। अब इस बात का अंदाजा लगाइए, दोनों पैरेलल, ये एक तरफ राहुल गिरा, दूसरी तरफ से खुदाई चल रही है। राहुल 80 फीट पर है, 80 फीट पैरेलल दूसरी जगह से खोदा जाएगा, फिर एक सुरंग बनाई जाएगी, उस सुरंग के जरिए राहुल का रेस्क्यू किया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप सबकी दुआएं इस पूरे टाइम राहुल को सुरक्षित रखेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो लगातार रायपुर का रिएक्शन भी हम आपको बता रहे हैं। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित हमें
अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सब के बीच ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू कैसे चल रहा है, मिट्टी का प्रकार क्या है। अब चलिए, जिम्मेदारी थी सभी की, जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, इन सब पर भी बात करेंगे। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, रायपुर से किस तरह का अपडेट मिल रहा है? लगातार रायपुर को भी अपडेट करना पड़ रहा होगा, यह भी तय है। मुख्यमंत्री की खुद की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पे बनी हुई हैं। अवधेश। बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। देखिए, देर रात 1 बजे मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस पूरे घटना पे अपडेट किया कि एनडीआरएफ की जो टीम है उड़ीसा से वो पहुंच चुकी है। मतलब यह कि मुख्यमंत्री रात को 1 बजे तक एक्टिव है, इस घटना को लेके वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि घटना भले जांजगीर में हो, लेकिन जो जबरदस्त हलचल है वो राजधानी में मचा हुआ है कि आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे एसडीआरएफ की बात हो, चाहे विभाग की बात हो, या फिर प्रशासन की बात हो, सभी इस तफ्तीश में जुटे हुए हैं कि कैसे जो रेस्क्यू कार्य है वो किया जा रहा है और कब तक जो सकुशल जो है वो बच्चे की वहां से सुरंग से उसे बाहर सुरंग बना के, जो टनल बना के जो बाहर निकालने की बात है वो किया जाएगा। तो कुल मिला के मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारियां ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि 80 फीट में जो राहुल फंसा हुआ है, लगभग 60 फीट की खुदाई हो चुकी है। रोहित ने हमें अभी जानकारी दी थी दर्शकों को कि लगभग 60 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब जो जानकार कहते हैं, जो विशेषज्ञ वहां पे एनडीआरएफ के जो विशेषज्ञ मोहंती है जो मौके पे मौजूद है, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि अब जो है यहां से सीधे खुदाई ना करके टनल बनाया जाएगा, एक सुरंग नुमा जो है तो बोरवेल की तरफ बनाया जाएगा और उस सुरंग से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तमाम विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि राजस्थान के विशेषज्ञों से भी फोन पे बातचीत की जा रही है, उन्होंने भी किस तरह से बच्चे को बाहर निकालना है इसकी जानकारी दी है और तमाम जानकारियों को साझा करके, तमाम जानकारियों को इंप्लीमेंट करके अब यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बच्चों को बाहर निकाला जा सके। एक बड़ी बात यह कि रात तकरीबन 2 बजे के बाद बच्चे का मूवमेंट बंद हो गया था, लेकिन तड़के सुबह 5 बजे के बाद फिर से बच्चे का मूवमेंट जो है वो शुरू हो सका है, जिसके बाद से प्रशासन से लेकर तमाम जो टीम है जो लगी हुई है, जो नजर बनाई हुई, उन्होंने राहत की सांस ली। लगातार बच्चे को सकुशल रखने की कोशिश की जा रही है, संवाद किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है ताकि बच्चे का हौसला बना रहे। जो सबसे अहम जरूरी हौसला है वो बच्चे का हौसला बना रहे, इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर आधे घंटे के अंतराल में बच्चे के परिजनों से बातचीत कराई जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी आला अधिकारी से, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आज सवेरे उठने के बाद सबसे पहले जानकारी ली कि आखिरकार जो रेस्क्यू कार्य है, जो बचाव कार्य है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट लेते जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ किया जाए इस पर भी निर्देशित कर रहे हैं। न केवल इस घटना को लेकर बल्कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए भी बाकायदा एक टीम का भी गठन करने की बात कही जा रही है कि एक टीम का गठन किया जाएगा। वो टीम जिम्मेदारियां तय की करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। और जिस तरह से 30% का जो आंकड़ा है, जो जानकार कहते हैं कि तकरीबन 30% जो बोर ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे में बिना अनुमति के किए जाते हैं, उस पर भी सख्ती से निपटा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाने का काम जारी है, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस अभी जांजगीर पे, राहुल पे कि कैसे राहुल सकुशल उस बोरवेल से बाहर निकल सके। ललित, बिल्कुल, और ये फिर से एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा किस तरीके से, ये हम इस वजह से भी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे शिकार होते हैं। इस तरह से बच्चे खेलते रहते हैं, आसपास में खेलते रहते हैं, खेत के आसपास बच्चे आमतौर पे खेलते रहते हैं और वो इस खुले हुए बोरवेल में गिर जाते हैं। कई बार घटना होने के बाद, घटना कारित होने के बाद, घटना हो जाने के बाद जानकारी तक नहीं लग पाती है, कई मिनट तक, कई घंटों तक इस बात की जानकारी, जब ढूंढा जाता है बच्चे को तब इस बात की जानकारी लगती है। यह आप समझिए, इसी तरह से खेत में खेलते हुए या बाड़ी में खेलते हुए या जो खुले हुए ये कूप होते हैं, नलकूप होते हैं, उनके जरिए ये हादसे हो जाते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, कुछ अपडेट, बड़ा अपडेट? ललित, देखिए लगातार रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है और लगभग 55 फीट के आसपास जो है अब गड्ढे खोद लिए गए हैं और अभी भी अगर 70 से 80 फीट के राहुल में फंसे होने की संभावना है तो लगभग 25 फीट के गड्ढे अभी और खोदे जाने हैं ललित। उसके बाद जो है सफलता मिलेगी। नीचे जाने पे जो है दिक्कतें
बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मिट्टी है वो जो है नमी वाली मिट्टी मिल रही है, जो पत्थर है वो मिल रहे हैं। तो जो समय है वो कहीं दुगुना तिगुना लग रहा है, क्योंकि अब जो है 50 से जो नीचे के जो है वो पत्थर मिलने शुरू हो गए हैं ललित। तो कहीं न कहीं जो है रेस्क्यू पे लगी टीम है उनके लिए ये अब जो है मुसीबत पड़ रही है, और जो टाइमिंग है जी लगा रहा है बिल्कुल। ये कहा जाए, क्योंकि मिट्टी थी तब तक दिक्कतें नहीं आ रही थी, क्योंकि अब पत्थर मिक्स जो ये एक बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा रोहित आप कर रहे हैं। मिट्टी लेयर में होती है और अब पत्थर शुरू हो गए हैं, यानी रेस्क्यू की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, लेकिन राहुल हौसला नहीं हारेगा। ये दुआएं हम सब लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अवधेश हमारे साथ लगातार बने रहे। अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़े घटनाक्रम के अलावा हर बड़ी खबर पर भी न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। भोपाल से बड़ा अपडेट, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला। 112 पंचायतें ऐसी जहां निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 112 पंचायतों की सूची जारी कर दी है। 75 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां निर्विरोध महिला सरपंच निर्वाचित हुए हैं। 37 ग्राम पंचायतें ऐसी जहां पुरुष सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का सरपंच पदों पर दबदबा रहा है। 112 पंचायतों में 67% महिलाएं निर्विरोध चुनी गई हैं। पंचायत ब्रेकिंग आपके सामने। पंचायत चुनाव ब्रेकिंग, निर्विरोध प्रतिनिधि चुनने का यह मामला। त्रिस्तरीय पंचायत, 112 पंचायतें ऐसी जहां निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सूची जारी की है। 75 ग्राम पंचायतें ऐसी महिला सरपंच निर्वाचित। 37 ग्राम पंचायत ऐसी पुरुष सरपंच निर्वाचित। ये निर्विरोध निर्वाचित है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का सरपंच पद पर दबदबा दिख रहा है। 67% महिलाएं निर्विरोध चुनी गई हैं। सैंतीस ग्राम पंचायत पुरुषों के पास। ये वो 112 पंचायतें हैं जहां पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। आयोग ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं और उसके बाद हम रंजना के पास आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन अच्छी बात, 112 पंचायतों की लिस्ट रंजना आपको नजर आ रही होंगी। और रंजना, बड़ा और ज्यादा प्रभाव वाली बात यह कि 67% महिलाएं निर्विरोध सरपंच, ज्यादा बेहतर की उम्मीद अब होगी गांव में। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार जो पंचायत है उसमें अभी तक जिस तरीके से नामांकन फॉर्म भरे हुए हैं और उससे जो भी स्क्रूटनी हुई है उससे यही साफ निकल कर आ रहा है कि इस बार पंचायतों में जो महिला शक्ति है वो नजर आ रही है। यानी जो महिला प्रत्याशी हैं वो पुरुषों पर इस बार भारी पड़ रही हैं और महिला प्रत्याशियों का जो दबदबा है, जो बोलबाला है, इस बार पंचायत चुनावों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक जो राज्य निर्वाचन आयोग ने 112 ग्राम पंचायतों की सूची जारी की है, इसमें 75 जो महिला प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुनी गई हैं। यानी अब 75 ग्राम पंचायतों में जो महिलाएं हैं वो सरपंच के तौर पर चुनी गई हैं, वो भी निर्विरोध। और वहीं सिर्फ 37 जो पुरुष हैं वो निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। और यानी अगर 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद को देखा जाए तो 66 से 67% महिला जो प्रत्याशी हैं वो चुनी गई हैं। और इस बार जो महिला शक्ति है वो देखने को मिल रही है। चाहे पंच पदों के लिए जो फॉर्म की स्क्रूटनी हुई है उसमें भी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मामले में आगे रही। यानी इस बार का चुनाव अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि महिलाएं इस बार बेहद सशक्त भूमिका में नजर आ रही हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। एक और पंचायत ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है नगरीय निकाय से जुड़ी हुई। नगरीय निकाय की ब्रेकिंग आपको बता दें, आज से निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाने हैं। पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इसके दावेदार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। 11 जून से 18 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 20 जून को इनके नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। और रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आज से नामांकन दाखिले का सिलसिला नगरीय निकाय में।
जी ललित, आज से जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और आज से नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें 18 जून तक ये जो नामांकन फॉर्म है वो भरे जाएंगे और 20 जून को जो नामांकन फॉर्म है उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो 22 जून रखी गई है। लेकिन इस बार ये भी कहा गया है कि जो भी मेयर और पार्षद पदों के जो भी प्रत्याशी होंगे नामांकन फॉर्म भरेंगे उसमें उन्हें अपना जो शपथ पत्र है वो भी देना अनिवार्य किया गया है। और अब तक जो पंचायत चुनाव के नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया चल रही थी, नाम वापसी का कल आखिरी दिन था पंचायत चुनावों में और पंचायत चुनावों के नाम वापसी के साथ ही आज से नगरीय निकायों में नामांकन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।